देश भर में प्रचंड भीषण गर्मी पड़ रही है। हीट वेव जिसे कहते हैं, सूरज की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। 42 से 47 डिग्री कह लीजिए, 48 कहीं कहीं मैदानी हिस्सों की हम बात कर रहे हैं। और पहाड़ों पर भी 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है। हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। तमाम तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ इस तरफ देख सकते हैं और तस्वीरें, और इस तरफ भी देख सकते हैं तमाम तस्वीरें। लोग परेशान हैं और पहाड़ों का रुख कर रहे हैं सैलानी और लगातार जो टूरिस्ट होते हैं, और खासकर वहां पर भीषण गर्मी से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन वहां पर भी हालात तो कुछ ऐसे ही हैं। कुछ अगर जगहों को छोड़ दिया जाए तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश यानी इंद्रदेव की कृपा हो और बादल जो जमकर बरसे। चलिए एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी को दिखा रहे हैं, देखिए आप। मॉनसून के आगाज से पहले पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। हाल यह है कि जिंदगी की रफ्तार थम गई है। देश के दर्जनों शहरों में पारा 45 से 46 डिग्री को पार कर चुका है। सड़कें सूनी दिख रही हैं और गर्मी के चलते बाजार सूने पड़े हैं। हीट वेव से जिंदगी हलकान है। चिलचिलाती धूप और ऊपर से लू के थपेड़े जिंदगी के दुश्मन बन गए। जरा पारे पर एक नजर डालिए, आपको पता चलेगा कि देश कैसे तप रहा है। कल प्रयागराज में पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली नंबर 2 पर पारा 47.3 डिग्री सेल्सियस। वाराणसी 46.8 डिग्री सेल्सियस पर तपा। राजस्थान के पिलाना में पारा 45.8 रहा। सरहदी अमृतसर में 45.8 डिग्री सेल्सियस रहा। एमपी का ग्वालियर 45.7 डिग्री सेल्सियस से परेशान रहा। औरंगाबाद में पारा 45.3 डिग्री सेल्सियस रहा तो खजुराहो में 45 डिग्री। बात यूपी की करें तो 2 दिन राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर रखा है। प्रयागराज में पारा 47.6 डिग्री रहा। लखनऊ में भी पारा 46 के पार रहा। कल भी यही हाल रहेगा। यूपी को 19 से पहले राहत की उम्मीद नहीं है। यूपी में 8 साल बाद इतनी गर्मी दिख रही है। हिसार का हाल देखिए, पारा 46 डिग्री के पार चला गया है। लू का भीषण प्रकोप है। 20 जून को प्री मानसून की बौछारों की उम्मीद है, लेकिन इससे पहले जिंदगी पर गर्मी का साया है। गर्म हवाओं के चलते लोग परेशान हैं। हिसार का पारा सामान्य से इस वक्त 5 डिग्री ज्यादा है। दिन में गर्मी है और रात में भी पारा सामान्य से ऊपर है। मौसम अभी भी गर्म बना हुआ है और कल इसमें धूल भरी हवाएं भी चली थी हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्रों में, और कहीं कहीं छुटपुट बूंदाबांदी भी हुई थी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव के कारण यह संभव हुआ था। परंतु अभी भी मौसम में गर्मी रहने की संभावना है। 15 जून तक मौसम आमतौर 15 जून से लेके 19 जून तक मौसम आमतौर पर गर्म रहेगा और गर्म हवाएं भी चलने की संभावना है। लू जिसे हम कह सकते हैं। तापमान अभी जो 43.4 डिग्री सेल्सियस है वो 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। यूपी में इस सीजन में 166 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में गर्मी और लू से 45 लोग जान गंवा चुके हैं। राजस्थान वैसे भी गर्मी के लिए मशहूर है। इस बार भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। पिलानी सबसे ज्यादा तप रहा है। वहां पारा 46 डिग्री के पार है। जयपुर, भरतपुर जैसे शहर तप रहे हैं। ज्यादातर हम अपना बचाव कवर करके करते हैं, तौलिए से, स्कार्फ से, और बहुत कम बाहर निकलते हैं। दोपहर को तो रेयर केस इमरजेंसी होती है तो बाहर निकलते हैं, वरना नहीं निकलते हैं। तो ज्यादा तो पानी पीते हैं, जूस पी लेते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं, और दिन में तो बहुत कम होता है कि हम 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर निकलते हैं। यूपी से बिहार तक, राजस्थान से एमपी तक सब जगह यही हाल है। बिहार भी गर्मी से बेहाल है। प्रचंड गर्मी है, तापमान ज्यादा है। हीट वेव की मार के आगे लोग बेबस हैं। गर्मी के मार के चलते अपनी जानें गंवा रहे हैं। बिहार में गर्मी ने 24 घंटे में 18 लोगों की जान ली। सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत औरंगाबाद जिले में हुई, जबकि गया में गर्मी से 3 लोगों की मौत हुई। हर तरफ गर्मी का राज है और इन सब के बीच लोग राहत की फुहारों का इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ से समर्थ, जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो मैदानों में जहां लोग गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप पहाड़ों पर जाएंगे और 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर आपको मिलेगा, तो आप गलत हैं। आप चाहे शिमला चले जाएं, मनाली चले जाएं, कुल्लू चले जाएं, श्रीनगर चले जाएं, कहीं भी जाएं, वहां पर भी गर्मी सता रही, वहां पर भी जबरदस्त तपिश महसूस की जा रही है। लोग वहां पर भी गर्मी से परेशान हैं।
अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि गर्मी सिर्फ मैदानों में ही है तो माफ करिए, आप गलत हैं। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक गर्मी ने किसी को नहीं छोड़ा है। सामान्य से पारा हर जगह ऊपर चल रहा है। हाल यह है कि बार बार शिमला में गर्मी का येलो अलर्ट जारी हो रहा है। शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान पर लोग छाते लेकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मॉल रोड पर गर्मी से लोग परेशान हैं। कई जगह लोग पेड़ की छांव में बैठे नजर आते हैं। बार बार पानी पीकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं सैलानी। पहाड़ों पर भी गर्मी से निजात पाने के लिए आइसक्रीम ही सहारा है। पहाड़ों पर गर्मी इस बार किस कदर लोगों को परेशान कर रही है, इसका अंदाजा पारे से लगाया जा सकता है। ऊना में पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस है, बिलासपुर में 42.8, मनाली के करीब कुल्लू में पारा 38.6 डिग्री सेल्सियस है। कश्मीर की तरफ बढ़े तो श्रीनगर में पारा 32.2 और मनाली में 31.2 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आप 20-22 डिग्री की आस लगाकर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो मत करिए। स्पीति घूम कर आए सैलानियों को कुल्लू मनाली में गर्मी लग रही है। काफी अच्छा ठंडा था ऊपर, यहाँ पे आके गर्मी हो गई, थोड़ी भीड़ ज्यादा है मनाली में भी। पहाड़ों पर भी हाल के सालों में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और कटते जंगलों की वजह से गर्मी को दामन फैलाने का भरपूर मौका मिल रहा है। आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत का हाल भी बेहाल है। यहाँ पर भी पारा कई जगहों पर 47 डिग्री से ऊपर इस वक्त पहुंच चुका है। राहत की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अलग अलग जगहों पर क्या है हाल, देखिए रिपोर्ट। प्रचंड गर्मी में उत्तर प्रदेश धधक रहा है। प्रयागराज का पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है, जो देश में सबसे ज्यादा गर्म जिला बन चुका है। उसके साथ साथ कानपुर, लखनऊ, बांदा, बुंदेलखंड जैसे जो रीजन्स हैं यूपी के, वो गर्मी से उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मौतें भी गर्मी के कारण रिपोर्ट हो रही हैं। उसी के साथ साथ बिजली की समस्या भी यूपी में बनी हुई है। लेकिन राजधानी लखनऊ में भी कुछ व्यवस्थाएं इस तरह से की जा रही हैं जिससे लोगों को राहत मिले। उसी में एक कदम नगर निगम ने उठाया है लखनऊ के, जहां पर आप देखें एक टेंट फॉर्म में एक छोटा सा झोपड़ी फॉर्म बनाया गया है, जिसे कि कूलिंग पॉइंट नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देखें लखनऊ नगर निगम का ये कूलिंग पॉइंट लखनऊ के 1090 चौराहे पर बनाया गया है। बाहर आप देखेंगे तो टैंकर्स भी आए हुए हैं नगर निगम के, जिसमें कि पानी, जो कि सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त गर्मी में है, वो बनी हुई है। कैसा दिख रहा है ये पूरा कूलिंग पॉइंट, आपको दिखाते हैं क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। आप अगर यहाँ कूलिंग पॉइंट में आते हैं तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं विश्राम करने के लिए, धूप से बचने के लिए। अप्रैल के महीने में गर्मी का जो सिलसिला बिहार में शुरू हुआ था, वो जून के तीसरे हफ्ते में भी बदस्तूर जारी है। अमूमन जून के दूसरे हफ्ते के बाद बिहार में मानसून प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार मानसून कमजोर पड़ा है और मौसम विभाग से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगले 4 दिनों तक बिहार में बारिश का कोई अनुमान नहीं है। हालात ऐसे हैं कि आज भी बिहार के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना समेत 4 जिले ऐसे हैं जहां येलो अलर्ट है और लगातार मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो घरों से बाहर दोपहर के वक्त न निकलें। मई में मार डालने वाली गर्मी पड़ी तो जून जला रहा है। लोग मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 22 जून को राजस्थान में मॉनसून आएगा, मगर रफ्तार थोड़ी ढीली पड़ी है तो लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई है। जिस तरह से आसमान से आग बरस रहा है, राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोपहर होते होते इस तरह से सड़कें जो भीड़ भाड़ वाली होती है, वहां पर बहुत जरूरी कामकाज से लोग निकलते हैं। इस तरह से आग उगलती हुई हवाएं बहती हुई रहती है, लू की थपेड़े जला देने वाले होते हैं। पूरे राजस्थान में कमोबेश यही हालात हैं। प्री मानसून जिस तरह से बरसना चाहिए उस तरह से अभी नहीं बरस रही है। मौसम विभाग का कहना है कि रफ्तार थोड़ी ढीली पड़ी है मानसून की, जिसका असर प्री मानसून पर भी पड़ा है। हालांकि मई जैसी हालात तो नहीं। उत्तर भारत में उत्तराखंड के साथ साथ जो गर्मी का सितम है वो लगातार आग बरसा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग जो हैं काफी परेशान हैं।
गर्मी के इस सितम में जो फॉरेस्ट फायर्स हैं वो भी का काम कर रही हैं और इस वजह से देहरादून समेत पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। देहरादून की अगर हम बात करें तो पिछले कई हफ्तों से टेम्परेचर जो है 38 डिग्री से 42 डिग्री तक मेंटेन किया हुआ है और लगातार जो शुष्क मौसम बना हुआ है उससे लोगों में परेशानी देखने को मिल रही है। लोग जो है घरों में रहने को मजबूर है। मौसम विभाग के कि मानसून शुरू हो जाएगा उससे पहले ये तेज गर्मी जो है जो कि 43 डिग्री तक पहुंच रही है। मई में सारे रिकॉर्ड टूट गए और पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें 35 डिग्री टिहरी में तापमान पहुंच रहा है, जोशीमठ में तापमान बढ़ रहा है, पौड़ी में फॉरेस्ट फायर और अल्मोड़ा में भी हमने देखा कि फॉरेस्ट फायर जो है किस तरह से जंगलों को खाक कर रही हैं, जो कि आने वाले समय में उत्तराखंड के पर्यावरण के लिए खतरनाक बात साबित हो सकती है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक। और इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है देश में कि इससे भी अंदाजा लगाइए कि नदियों का जलस्तर भी लगातार गिर रहा है और खासकर देश की सबसे बड़ी नदी या फिर पवित्र नदी गंगा की अगर बात करें तो जलस्तर बहुत ज्यादा कम हुए है और चौड़ाई जो है वो सिमटती जा रही है। यहां तक कि वाराणसी की अगर बात कर लें तो गंगा में इतनी अगर जल स्रोत जो है वो नीचे तक गया हुआ है, जो स्तर है कि गंदगी तक नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं एक अलग अलग हिस्सों से पूरी रिपोर्ट। गर्मी का कहर कुछ इस कदर बरप रहा है कि नदियों का पानी भी सूखा जा रहा है। जीवनदायिनी गंगा हो या फिर यमुना, सूरज के प्रकोप के आगे ये नदियां लाचार साबित हो रही हैं। वक्त से पहले पानी सूख गया है। वाराणसी में भीषण गर्मी का असर पवित्र गंगा नदी पर भी पड़ा है। गर्मी के चलते गंगा का पानी अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर जा चुका है। आमतौर पर जून के महीने में गंगा की चौड़ाई 70 से 80 मीटर के आसपास हुआ करती थी, जो अब सिमटकर 30 से 35 मीटर रह गई है। पानी कम होने की वजह से गंगा घाट छोड़ चुकी है। गंगा के किनारे टूटी नावें, बिखरा कूड़ा और टूटे बोल्डर दिखने लगे हैं। गर्मी इस कदर पड़ रही है कि गंगा सिकुड़ती जा रही है, फिर बरसात आने पर गंगा अपने जगह पर चली जाएंगी। नहीं भाई, गर्मी तो इस बार बहुत ज्यादा है। इतनी गर्मी तो नहीं पड़ी थी जितनी गर्मी इस समय पड़ रही है। गर्मी इतना अपार पड़ने लगा इस साल कि हर साल की अपेक्षा इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है। कभी नहीं देखे थे इतना पानी। सूखती थी लेकिन बस ये पत्थर के थोड़ा नीचे जाती थी बस। और ये देखिए आगरा में यमुना का हाल। पानी नहीं है तो लोग विरोध जताने के लिए रेत से नहा रहे हैं। गर्मी की वजह से यमुना में पानी नहीं है। बैराज होता तो शायद यमुना में पानी के दर्शन हो जाते, लेकिन बैराज न होने की वजह से गर्मी में यमुना पूरी तरह सूख गई है। गंगा दशहरे पर लोगों को यमुना की रेत से ही स्नान करना पड़ा। आज गंगा दशहरे के पावन पर्व पर जब शहर की जनता यमुना में स्नान करने आई तो यमुना में जल न मिलने के कारण बड़े ही दुखी रूप से मन से वो लौट रहे थे। इसी दौरान एक विचार आया मन में, क्यों ना हम यमुना की माँ से कहने वाली यमुना माँ की रस से स्नान क्यों ना करें। नदियां अगर सूख रही हैं तो साफ है कि हाल के सालों में गर्मी में इजाफा हुआ है। आज तक ब्यूरो। गर्मी इतनी बढ़ रही है और ऐसे में अब हर कोई मॉनसून की दस्तक का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी भी उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पूरे उत्तर भारत में लोग प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे हैं। लू के थपेड़ों के बीच खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को इंतजार है कि कब मौसम में बदलाव होगा, आग बरसाती गर्मी का यह सितम कब खत्म होगा। उनके इलाके में कब मॉनसून की एंट्री होगी, कब तपती गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो 20 जून को हल्की बूंदाबांदी से राजधानी दिल्ली के लोगों को कुछ राहत मिलेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि 21 जून को फिर से तापमान में कुछ इजाफा होगा, जो 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। वहीं मानसून की दस्तक के लिए दिल्ली के लोगों को जून के अंत तक का इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश में मानसून में कुछ देरी हुई है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 20 जून तक मानसून एमपी में दस्तक दे सकता है।
वहीं 25 जून तक मानसून पूरे राज्य को कवर कर सकता है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को उम्मीद थी कि राज्य में समय पर मानसून की एंट्री हो जाएगी, तपती गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिल जाएगी। लेकिन इन राज्यों के लोगों को भी राहत की फुहारों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। बिहार, झारखंड में 20 जून तक मानसून पहुंच सकता है, वहीं 25 जून के आसपास मानसून यूपी में प्रवेश कर सकता है। राजधानी दिल्ली में 26 जून तक मानसून की एंट्री का अनुमान है। भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत के लिए मानसून के इंतजार का एक एक दिन भारी है, क्योंकि गर्मी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है, लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो।